अगर एक आप एंटरप्रेन्योर हैं और एक आप में एक एंटरप्रेन्योरशिप है, मतलब आप उद्यमी हैं, उद्यमी करता है, और आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स आप में अगर देखी जाए, तो कैसे आपके आपके व्यवहार, आपके आचार, आपके विचार कुछ अलग होंगे, आपका तरीका अलग होगा। तो पहला, सबसे पहला होता है कि रिस्क लेना, यानी आप अनसर्टेन हैं लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा सा मन कठोर करके कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सक्सेस भी मिल सकती है और फेलियर भी मिल सकती है। आप सफल भी हो सकते हैं, विफल भी हो सकते हैं। आपको अपने हार्डवर्क और डिसिप्लिन पे विश्वास करना है। मतलब पहली चीज़ तो यह है कि आपको काम करते रहना, हार्डवर्क यानी मेहनत करती रहनी है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ आपका एक प्लान होना चाहिए। उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है माइलस्टोन के हिसाब से, कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। डिसिप्लिन होना चाहिए, सब चीज़ प्लान होनी चाहिए। अच्छा, होता क्या है कि कभी कोई कस्टमर कुछ कह देता है आके, या कोई फीडबैक मिल जाता है आपको, अगर उस सेटिस्फैक्शन उस कस्टमर के हिसाब से आपने चीज़ें ठीक नहीं की, मतलब अपनी क्वालिटी को आपको बेस्ट रखना है, गुणवत्ता को सबसे बड़े बेहतरीन रखना है। और हमेशा क्योंकि आप बना किसके लिए रहे हैं? कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं, उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो आपकी चीज़ें खरीदेंगे, आपको पैसा देंगे। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं कि भाई हमारा जो उपभोग करता है, उपभोगकर्ता, उसका सेटिस्फैक्शन, उसके दिल का सुकून बहुत ज़रूरी है। तो आपको हर चीज़ के हिसाब से अपने को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। और जैसे ही आपकी चीज़ें आई, मतलब फीडबैक आया, आपको कोई बात बताई गई, तो आपको इसके लिए अडेप्टेबल रहना पड़ेगा। अडेप्टेबल, और अडेप्टेबल का मतलब क्या होता है? अडेप्टेबल मतलब ये होता है कि सिचुएशन के हिसाब से ढलना। ऐसे नहीं कि आप रिजिड होके बैठे हैं, आप परिवर्तन नहीं चाहते, आपको आसोल परिवर्तन चाहिए होगा। फिर नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड देयर नीड और डिमांड इन द मार्केट। अब आप देखें कि सबसे बड़ा चीज़ होती है एंटरप्रेन्योरशिप में कि आप जो गैप होता है उसको फिल करते हैं सोसाइटी में, कि ये चीज़ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ये कोई फिल नहीं कर रहा है, ये कोई कर नहीं रहा है। तो आप जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रहे हैं, वो उसकी मांग होनी चाहिए, उसकी डिमांड होनी चाहिए। अगर डिमांड ही नहीं है, आपके एक मन में एक आइडिया आया कि लोगों को मैं एक काम करता हूँ, मैं प्लूटो पे भेजता हूँ, तो ये तो कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है ना, कि लोग प्लूटो जाना चाहते हैं, मेरे मन में विचार है, चलिए मैं भेजता हूँ। आपको ऐसा काम करना है जिसका डिमांड हो मार्केट में। मतलब अगर आप पूरी तरह बिजनेस में सफल भी ना हो पाए, एंटरप्रेन्योरशिप में सफल भी ना हो पाए, तो कम से कम रोटी के लाले ना पड़े, मैं तो ये मानता हूँ। दूसरा ये है क्योंकि इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में पैसा इन्वॉल्व है, इकोनॉमी इन्वॉल्व है, तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी आनी चाहिए। मतलब पैसा कितना आ रहा है, जा रहा है, आपको टैक्स, लायबिलिटी, कितना प्रॉफिट है, लॉस है, ये सब आपको आना चाहिए। मतलब आपका पैसा जो आ रहा है, मनी, इसको मैनेज करना, पैसे को संभालना, उसको बढ़ाना घटाना, जिस तरीके से मैनेजमेंट होता है वो करना पैसे का बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे यहाँ पर कही थी कि आपकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई चीज़ प्लानिंग नहीं करते, जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली से आगरा जाना है, आप ना तो आपने ट्रेन टिकट बुक कराई, ना आपने फ़्लाइट बुक कराई, ना तो आपके पास आपने कोई टैक्सी बुक कराई, आप जाएंगे कैसे? उसके बाद अगर आप जाते भी हैं तो आपने सूटकेस भी पैक नहीं किया, आपने कहा देखेंगे यार कुछ खाने को मिलेगा, देख लेंगे। पानी नहीं रखा आपने, या आपने बेसिक नीड्स के सामान नहीं रखे। बच्चा है आपके साथ, उसके लिए उसकी ज़रूरत नहीं रखी। मान लीजिए कोई बात हो जाती है तो उसके लिए आपने कोई कंटिजेंसी प्लान नहीं रखा। तो ये सब से क्या होगा कि ये जो ट्रिप है ये दुखदाई हो जाएगी। आप पूरा प्लान करके रखिए, टिकट बुक कराइए, अच्छी तरीके से सामान रखिए, एक लिस्ट बना के रखिएगा हमेशा सामान की, कि जब भी आपको बाहर जाना हो ये लिस्ट से आप सामान उठाएं। यानी आपको प्लानिंग करनी है, उसी हिसाब से एग्जीक्यूशन भी करना है। हाँ, हो सकता है परिवर्तन हो, चेंज हो बीच में, कि भाई चलो कोई स्ट्राइक हो गई, यहाँ से नहीं रास्ता है, वहाँ से नहीं रास्ता है, तो उसके हिसाब से आप परिवर्तन कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप आसपास के अपने शॉप या बिजनेस देखेंगे, कोई दुकानें या फिर कोई व्यापार देखेंगे, तो आप देखते हैं कि क्यों बिजनेस फेल हो जाते हैं। आपने देखा होगा दुकान खुली और 6 महीने में बंद हो गई। पहली चीज़ हो सकती है कि वो जो सामान बेच रहे हैं उसकी गुणवत्ता ना हो, या जो काम वो सर्विसेज दे रहे हैं वो बहुत ही ख़राब हो, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं उसको। एक बार जाएंगे, अगली बार नहीं जाएंगे, और मौत पब्लिसिटी से आप फिर दोबारा उठ नहीं पाएंगे मार्केट में। दूसरी चीज़, आप ऐसी चीज़ बेच रहे हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, ऐसी ज़रूरत ही नहीं है आपको, किसी को ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की,
फिर आप बेचने निकल गए इसको। और क्या वो सही अपॉर्चुनिटी है? आपको समय का भी इंतज़ार करना है कि भाई इस समय इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए गर्मी का समय है, यानी आप समर में हैं, हिंदुस्तान की बात कर लेता हूँ या सब कॉन्टिनेंट की बात कर लेता हूँ। समर में अगर आप स्वेटर बेचने निकले या गर्म कपड़े बेचने निकले तो आप कोई खरीदेगा नहीं, ये ठंड में लोग खरीदते हैं ज़्यादा। तो ऐसे बिजनेस या ऐसी चीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं। और कौन सा रिस्क लिया है? इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले लिया कि भाई जो अगर बिजनेस नहीं चले तो आप डूब जाए। तो भाई ऐसा किसी ने रिस्क लिया होगा और डूब गया। तो ये सारे कारण हो सकते हैं कि आपका बिजनेस ना चले और दुकानें बंद हो जाए और फिर आप सड़क पे आ जाए। वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है?